हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने सही देखा थंबनेल में। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन्फो एज, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। चाहे वो यहाँ पे ओएफएस की बात हो, है ना, ऑफर फॉर सेल के रिलेटेड जो है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है। जोमेटो की लिस्टिंग को लेके एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे क्या स्टॉक को फायदा हो सकता है ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हो। और इनके टारगेट जो है काफ़ी ऊपर नज़र आते हैं, और इनके सीएजीआर में लिखा वहाँ पे 31% का प्रॉमिसिंग सीएजीआर कंपनी देते हुए। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी में क्या करंट लेवल पे बाई करना सही है या फिर इससे अभी दूर रहना सही रहेगा। कि कंपनी कब ब्रेकआउट दे सकती है, क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ और देखते रहें स्टॉक मेंटलिस्ट चैनल को। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कर देना, वरना आप स्टॉक मार्केट में लेट हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। सर, आज के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आप जाके देख सकते हो यहाँ पे एफिल इंडिया पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आज कवर की है, आप जाके देखो इसको, आपको पता चलेगा किस तरह से जो है यहाँ पे एएसएम का लिस्ट जो है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है और पिडिलाइट के बारे में भी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी मैंने डिस्कस किया। तो आप देखिए चैनल पे जाके। चलिए शुरू करते हैं। एफएल इंडिया सर ऑल टाइम हाई आप देख पा रहे हो, 3600% का एक प्रॉमिसिंग रिटर्न देते हुए कंपनी। चार्ट पैटर्न काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। एक ब्रेकआउट की जर्नी अभी तय कर रहा है, मतलब एक कॉन्सोलेशन फेज में जो है कंपनी है। यहाँ से ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा नजर आती है कंपनी की दो बड़ी वेंचर्स जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ह्यूज, चाहे वो हम बात करें इन जोमेटो की या फिर हम बात करें यहाँ पे पॉलिसी बाजार की, दोनों ही कंपनी इस साल लिस्ट होने जा रही है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो इनसे इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने की आशंका है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ सकते हैं इसको लेके। तो इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ रिटर्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5 दिन का यहाँ पे रिटर्न 10% के आसपास का दिख रहा है। एक महीने का 17%, 6 महीने की हम बात करें तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, 3000 के आसपास। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई 5880 है और ये ऑल टाइम को जल्दी ही ब्रेक करने वाला है जिस हिसाब से नज़र आ रही है कंपनी। और अगर हम इसकी बात करते हैं एक साल के रिटर्न की तो ये 96% के आसपास दिख रहा है और मैक्सिमम मैंने आपसे डिस्कस किया। आज की डिलीवरी पैटर्न कुछ देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5458 का यहाँ पे प्राइस, प्रीवियस क्लोज 5365, ओपन हुआ था 5485 का, हाई लगाया था आज 5629 और लो लगा 5423 का, क्लोज हुआ था 76 में। देख पा रहे हो किस तरह से ट्रेडेड क्वांटिटी आज रही 5 जुलाई की। 16,82,000 शेयर ट्रेड हुए थे जिसमें 2,85,000 को डीमैट में ली जाया गया। 17% के मामूली डीमैट का यहाँ परसेंटेज दिखते हुए एक महीने के चार्ट पैटर्न को देख एनालाइज करेंगे कि इस कंपनी में एक्यूमुलेशंस कैसे चल रही हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 39, 45, 48%, 42% का डिलीवरी। उसके बाद अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं हम 34%, 26%, 30%, 42% और पिछले कुछ दिनों से 17-12% का डिलीवरी चल रही है। तो इसमें कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं ओएफएस ऑफर फॉर सेल की, जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही थी कंपनी को लेके, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्फो एज स्लैशेस ओएफएस साइज इन जोमेटो आईपीओ बाय हाई टू 375 करोड़। मतलब क्या है इसका? ऑफर फॉर सेल कंपनी निकालती है, जो उसके प्रमोटर थे, इसका अच्छा खासा स्टेक जो है इन्फो एज का, मतलब जोमेटो का, वो इन्फो एज के पास था जब ये कंपनी शुरू हो रही थी एज स्टार्टिंग वेंचर। बहुत ही अच्छा खासा मोटा पैसा इन्फो एज ने इन्वेस्ट किया था जोमेटो पे, और जोमेटो आज जब इतनी बड़ी कंपनी हो गई है इंडिया की, तो यहाँ पे कंपनी जो है अपना ऑफर फॉर सेल के थ्रू जब इसका आईपीओ आ रहा है जोमेटो में, तो वो अपना पैसा डाइल्यूट करना चाहती है, मतलब पैसा निकालना चाहती है मार्केट से, तो इसलिए वो अपना स्टेक बेच रही है। मगर उन्होंने अपना यहाँ पे अपना जो ओएफएस है उसको आधा कर दिया, मतलब पहले जो है इतना डबल, इसके डबल जो है पैसे, वो यहाँ पे इतने पैसे उठाना चाहती थी मार्केट से, मगर अभी जो है यहाँ पे वो उसने अपना ओएफएस का जो साइज है वो आधा कर दिया है। तो इससे इसका यहाँ पे जितने पैसे उठाने वाली है कंपनी वो भी आधी हो जाए, मतलब कम हो जाएगी। जोमेटो जितनी भी उठाने वाली है कंपनी हमारे लिस्टिंग स्टॉक से, तो वो देखेंगे यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए आप, वन ऑफ द key shareholders of Zomato has slashed the offer for sale in the later IPO by half, which would eventually reduce the total size of the IPO. The Sanjeev Bikhchandani owner company on Sunday said in its board he has revised the offer for sale by the company to rupees 375 crore worth of Zomato shares. Earlier it was 750 crore. समझ रहे हो? The reduction in the size means InfoEdge is confident about the company's future and wants to hold more of the companies that it's acquired cheaply. Many analysts and foreign investors are also sounding gung ho over the issue. The much anticipated IPO
of Zomato is expected to hit the market later in July. मतलब इस जुलाई एंड तक आने की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, सेबी की तरफ से क्लियरेंस इसमें आ चुका है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाउएवर देयर इज नो क्लैरिटी ऑन डेट की अभी तक कोई भी आशंका नहीं है, मगर जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग तक आपको यहाँ पे सारा कुछ डेटा हम देखने को मिल जाएगा, कितनी इशू साइज होगी, क्या इसमें प्राइस बैंड होगा, सब कुछ, और कंपनी कितना रेस कर सकती है। द टोटल इशू साइज इज लाइकली अराउंड 8,000 करोड़ रुपया एक्सक्लूडिंग द प्री आईपीओ अलॉटमेंट। ठीक है, 8,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इशू प्राइस लाइकली प्रेडिक्ट किया जा रहा है, मगर वो एफएस हाफ हो चुका है, तो यहाँ पे भी कुछ डिक्रीज होने को मिल सकता है। ग्रे मार्केट में अगर हम देखें, जो अनऑफिशियल मार्केट होता है अनलिस्टिंग शेयर्स का, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 80 रुपीज पर पीस, अराउंड 15% above the projected IPO price of 70 rupees. In the latest round of funding, Zomato has sold its share with 55 to 60. तो देख पा रहे हो यहाँ पे 15% का यहाँ पे प्रीमियम दे रही है कंपनी को, अगर अनऑफिशियल मार्केट की हम बात करें, लेकिन ये लीगल नहीं है इंडिया में। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है, और जिस हिसाब से जो है यहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स है, मतलब जो प्रमोटर इन्फोएज यहाँ पे भरोसा दिखा रही है कंपनी में, तो आने वाले कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है जोमेटो का। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह से कंपनी अपनी बिजनेस को रन कर रही है और जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, एक मार्केट लीडर की तरह ही है कंपनी, आप समझ सकते हो। और प्रमोटर का इतना भरोसा कि उन्होंने अपना जो है आईपीओ आधा कर दिया, तो आप समझ सकते हो किस हिसाब से लिस्टिंग और किस हिसाब से जो है कंपनी की जर्नी रहेगी स्टॉक मार्केट में। वो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ अगर हम कहेंगे आफ्टर एलआईसी तो यही होने वाला है जोमेटो का। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कब ये जोमेटो का आईपीओ आता है, और इससे इन्फोएज को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी जो है कैसे पैसे बनाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के बेसिकली यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको, बनाने के 4 तरीके होते हैं। एक पहला फूड डिलीवरी, आपको पता ही होगा, जिस हिसाब से जो है यहाँ पे कस्टमर्स को फूड डिलीवरी करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स, और रेस्टोरेंट से जो है वो यहाँ पे फूड उठाते हैं। दूसरा है डाइनिंग आउट बाय कस्टमर्स टू सर्च एंड डिस्कवर द रेस्टोरेंट, रीड एंड राइट रिव्यूज एंड बुक टेबल्स। तो जिस तरह से डाइनिंग आउट बुकिंग होता है, आपको पता ही होगा जोमेटो के ऐप में, वो रेटिंग्स देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बुक टेबल होते हैं, तो वहाँ से भी कुछ रेवेन्यूज इनको जनरेट होते हैं। हाइपर प्योर क्या होता है? सोर्स प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स टू सप्लाई टू रेस्टोरेंट पार्टनर्स। मतलब कंपनी जो है जोमेटो जो है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, 2018 की शुरुआत से इसमें काम चल रहा था। हाइपर प्योर क्या है कि कंपनी जो है वो सीधा फार्मर से माल लाके जो है वो अपने जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स है उनको जो प्रोवाइड करती है, ताकि उनको भी एक चीप मतलब एक चीप जो है यहाँ पे डिलीवरी मिल जाए, और यहाँ पे उनको भी एक फ़ायदा हो जाए जोमेटो को। तो यहाँ पे ये एक चीज़ हाइपर प्योर की तरफ से भी कंपनी जो है यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। जोमेटो प्रो का मेंबरशिप आपको पता ही होगा, जोमेटो प्रो मेंबरशिप प्रोग्राम विच अनलॉक्स फ्लैट डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स फॉर डिलीवरी एंड डाइनिंग। तो अगर जोमेटो प्रो मेंबरशिप आपके पास है तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आप डाइनिंग करते हो या फिर आप खाने जाते हो यहाँ पे इनके डिलीवरी पार्टनर्स, मतलब रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ। तो इस तरह से जो कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है, काफ़ी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपनी जो है नज़र आती है। अगर आप इनके रेवेन्यूज़ की बात करें या फिर इनके, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से कंपनी रेस्टोरेंट डिस्कवरी एंड फूड ऑर्डरिंग फर्म जोमेटो इज सेट टू रेज 1.2 बिलियन थ्रू इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, paving the way of one of the most keenly awaited shares in the sales of the history। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे किस तरह से कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो रही है, अगर आप देख पा रहे हो जोमेटो में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जोमेटो वाज रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड ओवर 403 मिलियन ऑर्डर्स विद अ ग्रॉस वैल्यू ऑफ अराउंड 112.209 मिलियन rupees up to 30.6 millions in 2019 and 13,341 million in 2018. The total income of the company stood as 27,427 million during the period under review अगेंस्ट 4870 मिलियन 2018। तो किस तरह से इनके जो ग्रोथ है यहाँ पे नजर आ रही है कंपनी की, जो कि बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, और जिस तरह से यहाँ पे भरोसा नजर आता है इन्फोएज का इसमें, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर लेके बैठी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी साइंस नजर आती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है यहाँ पे सेबी ने क्लियर किया, आप देख पा रहे हो सेबी क्लियर्स आईपीओ एप्लीकेशन ऑफ जोमेटो। तो ये आपको बेसिकली जो है जुलाई एंड में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कंपनी अपने डीएचआरपी फॉर्म इशू कर देगी, और वहाँ पे किस तरह का यहाँ पे प्राइस बैंड होगा, कब आईपीओ आने वाला है, सारा कुछ उसमें डिस्कशन उसमें सारा मेंशन रहेगा, और फाइनेंशियल स्टेट भी डिस्कशन रहेगा। आज हम बात कर लेते हैं Naukri.com के बारे में, जिसके कुछ फेमस ब्रांड्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे, चाहे वो Naukri.com हो, 99 एकर्स हो, जीवन साथी हो, जोमेटो हो, या फिर पॉलिसी बाजार हो। तो इतने बड़े बड़े जो है वेंचर्स में इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, और काफ़ी अच्छे जो है रन कर रहे हैं, चाहे वो 99 एकड़ की बात करें या Naukri.com इंडिया की सबसे बड़ी जॉब सर्च पोर्टल है,
जीवन साथी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रही है इस कोविड पीरियड में। और जोमेटो और पॉलिसी बाजार का आपको पता ही है कि इस साल लिस्टिंग होगी, तो इनके जो दो मेन दिग्गज बिजनेसेस हैं, चाहे वो जोमेटो की बात करें या फिर पॉलिसी बाजार की, जो दोनों लिस्ट होने जा रही है कंपनी में। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो कंपनी आप देख पा रहे हो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब नज़र आ रही है ना। 5,629 और 5,476 के आसपास कंपनी अभी नज़र आ रही है। तो कंपनी में अभी ओवरबॉट जोन चल रहा है। कंपनी अच्छा मतलब डिविडेंड के बारे में यहाँ पे डेटा नहीं है अवेलेबल। इंट्रिंसिक वैल्यू से जो है यहाँ पे ज़्यादा कंपनी ट्रेड कर रही है, अच्छी का रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू एफडी, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऑलरेडी जो है कंपनी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन ये कंपनी जो है बहुत ही तगड़ी नज़र आती है फ्यूचर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो, है ना। और कंपनी के अगर हम कुछ फाइनेंशियल्स देख लें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपनी की, कि आप किस तरह से इसके फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई करते हैं। देखिए आप 277 करोड़ से लेकर आज 297 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी नज़र आ रही है। इनके अगर हम क्वार्टर्स रिजल्ट्स देख मतलब ये देखते हैं ईयर ऑन, यहाँ पे ये क्वार्टर रिजल्ट्स हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं इनकी तो नेगेटिव में थी कंपनी, और इस तरह से जो है यहाँ पे कंपनी आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी यहाँ पे रिजल्ट देते हुए। लास्ट क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे प्रॉमिसिंग दिया था, मतलब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर 306 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखते हुए कंपनी को, है ना। अगर हम यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड डेटा अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इस तरह से आप देख पा रहे हो सेल्स कंपाउंड हो रही है यहाँ पे 237 करोड़ टू 1120 करोड़, दैट वाज वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अच्छी खासी रेट से यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे मार्च में नेगेटिव में था जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड, काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था यहाँ पे। इनके जो रेवेन्यूज़ मैक्सिमम आते हैं वो होते हैं आपके naukri.com से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट हुआ था उसको। लेकिन जोमेटो जो है वो लिस्टिंग यहाँ पे सारा कुछ मेंटेन कर देगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी आईपीओ आने वाली है जोमेटो के हिसाब से। अगर हम बात करें तो एक मार्केट लीडर है वो, अभी तक की हम बात करते हैं तो जिस हिसाब से हमने प्रॉफिट देख रहे हो इस साल का, सिर्फ मार्च 2021 का 1400 करोड़, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल यहाँ पे नेगेटिव में था। और अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे इस साल 1400 करोड़ का पॉजिटिव रिटर्न जाके आउटस्टैंडिंग नज़र आता है, और यही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे कंपनी के ग्राफ में। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 13% का सेल्स ग्रोथ नज़र आता है यहाँ पे। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 9% का नज़र आता है ओवर द 10 ईयर्स। CAGR टर्म में 31% का कंपनी शानदार रिटर्न देते हुए। ROE की बात करते हैं तो 8% का एक डिसेंट ROE नज़र आता है। कंपनी की फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आती है अगर हम देखें, क्योंकि कंपनी जो है नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है तो यहाँ पे उसका ये होने का मतलब प्रॉफिटेबल होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देती है कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस नज़र आती है कंपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टू बिगेस्ट IPO विच आर कमिंग फॉर दिस बिगेस्ट शेयर होल्डर्स लाइक जोमेटो एंड ये आपका पॉलिसी बाजार। तो यहाँ पे देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी 7-8 हज़ार तक देखने को मिलती है, और कितने फंड हाउसेस ने तो इनको 6,000 के भी ऊपर का टारगेट दिया हुआ है। तो कंपनी में आप निवेश करके चल सकते हो, SIP करिए, बहुत ही कंपनी अच्छी नज़र आती है। कंपनी के ओनर्स भी यहाँ पे CEO हितेश ओबरॉय का भी फ्यूचर जो माइंड ऑफ पर्सपेक्टिव वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरह का नया वेंचर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर जोमेटो में आपको एक अच्छा बिजनेस लगता है फ्यूचर में, अगर आप निवेश करना चाहते हो तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हो। आप अच्छा खासा गेन होगा यहाँ पे। जैसे ही कंपनी लिस्टिंग होती है तो आप समझ लो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे गेन नज़र आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना काम समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को। थैंक यू।